जामवंत जी ने कहा हमने मणि अपनी बेटी को दे दी है और जो धन एक बार बेटी को दे दिया जाता है वो दोबारा लिया नहीं जाता। हमारी जो पुरानी नैया है, पुराने पिता है महाराज, वो आज भी एक बार बेटी को जब घर से विदा कर देते हैं तो महाराज जिंदगी भर उस बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। लेकिन आज तो महाराज सब चलने लगा, पिता बेटी का घर का खा रहा है, बेटी के घर का पी रहा है। भगवान ने कहा था कि जब कलयुग आएगा महाराज तो हंस चुकेगा दाना पानी और गौआ मोती खाएगा और पिता के साथ में बेटी भरी सभा में नृत्य करेगी। महाराज ऐसा कलयुग आएगा। उस बेटी के ही घर का अन्न जो पिता दान में दे देगा तो उसे ही महाराज पिता खाएगा। ऐसा कलयुग आएगा। तो महाराज वही कलयुग आ गया। आज पुराने लोग तो बेटी के घर का पानी नहीं पीते, लेकिन आज पानी खाना सब कुछ होने लगा। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन? भगवान कह रहे हैं कैसा कलयुग आएगा। कलयुग को अधिक हो गई महाराज तो थर थर कांपोगे। बता रहे हैं अर्जुन को कलयुग आएगा तो ऐसा आएगा, ऐसी ऐसी क्रियाएं होंगी। महाराज सुनकर ही अर्जुन अश्रु बहाने लगे। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला हूँ, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला पिता पुत्र की कदर करे, और पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा भगवान का भक्ति करेगा। पिता की कदर करेगा तो माँ की कदर करेगा। जो माँ बेटे का पालन
निकलती है वही बेटा उस माँ को बाहर निकालेगा महाराज। ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा ऐसा कलयुग का वर्णन कर रहे। लेकिन जामन जी धन है जो कह रहे हैं कि मैंने जो धन बेटी को दे दिया अब मैं उसे लेने वाला नहीं हूँ। कह रहे हैं जो बेटी को धन दहेज में दिया जाता है उसे फिर लिया नहीं जाता। आज विवाह में जिन माओ के घर, जिन पिताओं के घर बेटी का विवाह होता है वो दहेज देते हैं। उनसे पूछो कि दहेज क्या होता है। आज महाराज प्रत्येक व्यक्ति की माँ अपनी अपनी माँ अपने अपने बेटे का विवाह महाराज तब करती है जब पहले दहेज मांगेंगे। महाराज हमें इतने इतने रुपए दोगे तब हम अपने बेटे का विवाह करेंगे। ये दहेज बेटा महाराज बिल्कुल गलत है। यदि आपके पास भगवान ने लायक बनाया है, भगवान ने जिस कदर बनाया है उस कदर देना चाहिए। लेकिन आज बेटियां इस समाज में बोझ लग रही हैं केवल और केवल इस दहेज प्रथा के नाम पे। आज प्रत्येक लोग अपने अपने बेटे का विवाह महाराज तब कराते हैं जब महाराज पहले ही तय कर लेते हैं कि हम 10 करोड़ लेंगे, 10 लाख लेंगे। बेटे का विवाह नहीं होता, ये तो महाराज बेटे को बेचना होता है कि महाराज हम अपना बेटा 10 लाख में बेच रहे, आपकी बेटी को हम अपना बेटा 10 लाख में देंगे। तो वही बेटे को जब आप 10 लाख में बेच देती हो फिर कहती हो कि बेटा हमारी सेवा नहीं करता, वो बेटा आपका रहा ही नहीं, आपने उसको बेच ही दिया। जब कोई वस्तु को आप किसी को बेच दो फिर कहो महाराज ये वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो रही, महाराज वो वस्तु आपने जब किसी को दे ही दी फिर वो आपकी रही ही नहीं। आज की मैया अपने अपने बेटे को खूब रुपयों में बेचने को लगी, हमारा फिर कह रही है कि बेटा हमें परेशान करता है, तो बेटा बाप का राह ही नहीं। इसीलिए आज अंतिम दिवस में हम यही कहेंगे कि बेटे को उतना लायक बनाओ कभी कमा कर खाए, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। मांगने से मरना भला महाराज, मांगने से तो अच्छा है कि मर जाए। भाई पिता को चाहिए, इस पुरुष समाज को चाहिए कि जब भी अपने बेटा का विवाह करें तो महाराज पहले से ना रखें कि हमें इतना दें। जब उस बेटी के पिता पर जो बन पड़ेगा वो देगा। अरे अपने बेटी को इस लायक बनाओ कि महाराज वो अपना पेट खा सके, अपना पेट को पाल सके। महाराज दूसरे के पिताओं पर निर्भर रहते हैं। महाराज कोई नहीं तो यहाँ कहा है, क्या कहते हैं कि सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगी को। अरे सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगी को, सहारा दूसरों को दो अमर कर लो जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो अमर कर लो कहानी को। लेकिन आज महाराज जितना बेटा कमाता होगा उतना ही वह अधिक मांगेगा कि महाराज हमारी सरकारी नौकरी लगी है, हम 10 लाख में नहीं 20 लाख में बेचेंगे। सरे आम बेचने को लगे हैं। एक होते हैं मंदिर के बाहर बैठे वो लोग जो मंदिर में आने वालों से भीख मांगते हैं, उन्हें कहते हैं भिखारी। लेकिन जो महाराज मंडप के नीचे मांगे उसे भिखारी नहीं, उसे भिखमंगा कहते हैं। जो सरेआम पिता से धन मांगने को लगे हैं। एक महाराज एक लड़की की गांव से विवाह हो रहा था, तो उस बेटे ने कहा कि हमारा विवाह कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज बेटे ने उसका विवाह किया। जब बारात मंडप
से नीचे आ गई तो वह बेटा बोला, ससुर जी हम विवाह ऐसे नहीं करेंगे, हमें आपको दहेज में रुपए देने होंगे, आपको दहेज में गाड़ी देनी होगी, आपको दहेज में गाड़ी देनी होगी, तब हम विवाह करेंगे, नहीं तो हम इस मंडप से इस बारात को लेकर चले जाएंगे। महाराज बेटी का पिता क्या करता, बारात मंडप के नीचे से गुजर जाएगी, हमारी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी। और जब महाराज बेटों की बेइज्जती हो जाए तो चले जाता है, लेकिन महाराज जिस बेटी की बेइज्जती हो जाए उसका घर बर्बाद हो जाता है। एक बार बारात इस मंडप के नीचे से गुजर गई तो दोबारा इस मंडप के नीचे नहीं आएगी। उस बेटी के पिता पर इतना बड़ा संकट आने पड़ा, गाड़ी देवे तो देवे कैसे। सोचा, उसकी माँ बोली कि आप हमारे सारे जेवरात बेच दो। महाराज सब कुछ बेच दिया लेकिन गाड़ी आने वाली नहीं। पिता ने सोचा यदि बेटी की इज्जत बचाने के लिए इस घर को बेचना पड़े तो हम घर दोबारा बनवा लेंगे, लेकिन बेटी की इज्जत चली गई तो उसे दोबारा नहीं कमा पाएंगे। तो महाराज आज बेटी के लिए जिस घर में पले बड़े, जिस घर में पिता का आशीर्वाद रहा, उस पिता ने उस घर को भी बेच दिया। उस घर को बेचकर अपने दामाद के लिए गाड़ी खरीद कर लाया। उस गाड़ी को दहेज में दिया है। जब दामाद बेटी को ले जाकर जब महाराज ससुराल गया, अपने मायके घर पर गया, बारात पहुंची तो महाराज एक समय जब वही पति पत्नी उसी गाड़ी से, महाराज जिस गाड़ी उसके पिता ने घर बेच कर दी उसी गाड़ी से महाराज यात्रा करने गए। रात्रि का समय था, वही लड़का खूब शराब में मस्त था। महाराज अंधेरी रात में सड़क के किनारे कुछ अपाहिज सो रहे थे प्यारे, कुछ वो लोग सो रहे थे जिनका कोई घर नहीं है। वही लड़का इतना शराब में मस्त चला जा रहा प्यारे कि शराब की मद में होकर उस सड़क पर उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा। जो सड़क पर महाराज सो रहे थे रात्रि में, उनके पैरों पर गाड़ी चढ़ाकर चला गया। जब उन्होंने आवाज लगाई तो महाराज गाड़ी से उतर कर आया। क्या बोला कि तुम्हें और कुछ काम भी है या नहीं? सारे दिन मांगना ही तो होता है, सारे दिन मांगते हो तो आकर सड़क पर बैठ जाती हो। अरे हमारी गाड़ी सड़क पर निकलेगी तो तुम्हारे पैरों पर चढ़ गई तो हम क्या करें? सड़क पर बैठते ही नहीं, बैठना होता तो घर बनवा लेते अपने लिए। सारे दिन तो मांगते रहते हो, तुम लोगों का काम ही है मांगना, कमा कर नहीं खा सकते। ऐसा उसकी पत्नी ने सुना तो क्या कहा, ये तो ठीक है, इसके हाथ नहीं है, इसके पाँव नहीं है, ये कमा कर नहीं खा सकता, लेकिन भगवान ने तुम्हारे हाथ पाए दोनों सलामत दिए थे, फिर भी तुमने भली सभा में हमारे पिता का घर बेचकर उनसे गाड़ी मांगी। महाराज उनका सब कुछ भिजवा दिया, जब तुमने गाड़ी मांगी। अरे तुम्हारे हाथ पांव तो सलामत थे, तुम गाड़ी खरीद नहीं सकते थे। ऐसा पत्नी ने कहा, बेटियां घर की शान होती, बेटियां घर की शान होती।
मम्मी किसान होती
भगवान की बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। महाराज आज दहेज प्रथा ने इस समाज को आज बेटियों को बोझ बना दिया है। आज बेटियां आज जो बेटियां समाज में बोझ लग रही हैं, आज जो बेटियां माता पिता पर बोझ लग रही हैं प्यारे, उसका एकमात्र कारण यही है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को बढ़ावा आप ही लोग दे रहे हैं, तो दहेज प्रथा को आप ही लोग रोक सकते हैं। जब आप लोग ही बेटी का विवाह करते हैं तो दहेज प्रथा गलत लगने लगती है, और जब आप ही बेटों का विवाह करती है महाराज तो इतनी ऊंची ऊंची मांगे करती है। आप ही लोग चाहें तो दहेज प्रथा को रोक सकते हैं, आप ही लोग चाहें तो दहेज प्रथा को बढ़ा सकते हैं। आज इस दहेज प्रथा के कारण न जाने कितने बेटियों को कोख में ही मारा जाता है। इस धरती का आंगन देखने को भी नहीं मिलता। केवल दहेज प्रथा के कारण आज कई बेटियों को कोख में मारा जा रहा प्यारे। कई कोखियों को, कई बेटियों को आज संसार का मुखड़ा देखने का भी सौभाग्य नहीं मिलता है। आज बेटियां समाज में बोझ हो रही हैं, लेकिन बेटियां बोझ नहीं होती। बेटियां बोझ नहीं होती। अरे बोझ होते हैं वो लोग जो अपने माता पिता को गाली देते हैं। अरे बोझ होते हैं वो लोग जो माता पिता की सेवा नहीं करते। अरे बेटी लोग बिना कहीं ही सब कुछ कर देती है।